हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि यहाँ पर सारे कॉलेज वालों को पता चल चुका है कि शौर्य और अनोखी की शादी हो चुकी है। तो क्या अब यहाँ पर कॉलेज से अनोखी को बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर अनोखी बदनामी के डर से खुद कॉलेज छोड़कर चली जाएगी? उसी के साथ कल के एपिसोड की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बात करते हैं कल के एपिसोड की। कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य सारे घर वालों के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने अनोखी से शादी की है, उसकी मांग भरी है और अब हम दोनों फाइनली पति पत्नी हो चुके हैं। जब सारे घर वाले ये बात सुनते हैं तो उनको शौक नहीं लगता, क्योंकि उन्हें तो पहले से पता चल चुका है कि उनकी शादी हो चुकी है। मगर यहाँ पर सारे घर वाले गुस्सा करते हैं, वो भी शौर्य पर नहीं बल्कि अनोखी पर, क्योंकि घर वालों को ऐसा लगता है कि अनोखी ने शौर्य को शादी के लिए फोर्स किया होगा। यानी कि जो गांव से आई हुई लड़कियां होती है वो ऐसे ही बड़े आदमियों पर डेरा डालना शुरू कर देती है। तभी शान शौर्य से कहता है कि शौर्य, क्या तुम्हें कॉलेज के नियमों के बारे में पता है? जब कॉलेज वालों को ये पता चलेगा तो तुम्हें और अनोखी को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर शौर्य शान से कहता है कि आपको मुझे रूल सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सारे नियम कायदे अच्छी तरह से पता है। आपको किसी को भी यहाँ मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है मैं अपने दम पर सॉर्ट आउट कर लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर शौर्य गुस्से से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा अनोखी के हॉस्टल का सीन, जहां पर अनोखी अपनी फ्रेंड्स के साथ जश्न मना रही होती है अपनी जीत का। जी हाँ, उसे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर वो ट्रॉफी जीत कर लाई है। फाइनली जो उसका सपना था वो अब आगे बढ़ रहा है, उसकी करियर की नई शुरुआत हो रही है और उसमें कोई और नहीं बल्कि शौर्य भी उसका साथ दे रहा है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश है। वो जब अपने रूम में होती है तो ट्रॉफी को देखती है उसे काफी ज्यादा खुद पर प्राउड फील होता है और उसे लगता है कि वाकई में शौर्य सर अब बदल रहे हैं और मेरी शर्ट यानी कि आस्था मैम को घर लाने की शर्ट भी जल्दी से पूरी होने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या है, करियर सेट हो चुका है, लव लाइफ भी सेट हो चुकी है और अब शौर्य सर के साथ बस अपने ससुराल जाना है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बितानी है। तो अनोखी यहाँ पर इस सारे सपने देख लेती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य की घर का सीन, जहाँ पर देवी और शगुन अपने नए प्लान को एग्जीक्यूट कर रही होती है। यानी कि वो चाल चल रही होती है कि कैसे भी करके उन्हें शौर्य अनोखी को एक दूसरे से अलग करना है। यहाँ पर वो प्लान बना रही होती है कि वो अब बीच में नहीं आएगी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में क्रिएट कर देगी जिससे शौर्य अनोखी से अलग हो जाएगा। यहाँ पर शगुन शौर्य की बहनों के साथ मिलकर एक पोस्टर बना रही होती है जिसमें शौर्य अनोखी की फोटो होती है और नीचे लिखा होता है जस्ट मैरिड। और ये फोटो वो अनोखी और उसकी दोस्तों के अलावा सारे कॉलेज के स्टूडेंटों के पास भेज देती है। यानी कि अब फुल प्रूफ प्लान उनका बन चुका है। इसके बाद देवी को भी एक काम सौंपा जाता है कि तुम्हें कैसे भी करके शौर्य को अनोखी तक पहुंचने से रोकना है। यानी कि कल कॉलेज नहीं जाना, शौर्य को ये काम तुम्हारा है। अब यहाँ पर देवी भी अपने काम में लग जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग में कॉलेज का सीन, जहाँ पर अनोखी आराम से अपनी सीट पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर शौर्य की बहनें और कुछ स्टूडेंट आते हैं और अनोखी को चारों तरफ से घेर लेते। अब अनोखी जब उन्हें देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो उनसे पूछती है कि मुझे घूर क्यों रही हो? तभी वो लोग अनोखी को फोटो दिखाते हैं कि देखो। यहाँ पर अनोखी जैसे ही अपनी और शौर्य की फोटो देखती है तो उसका दिल और दिमाग जो है यहाँ पर खराब हो जाता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब अनोखी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पर करे तो क्या करे। इसके बाद वो लोग अनोखी को काफी ज्यादा परेशान करते हैं, उस पे इतने गंदे इल्जाम लगाते हैं कि अनोखी का दिमाग खराब हो जाता है और साथ ही उस पर कागज की बोल मारते हैं, जिससे बचने के लिए अनोखी भाग जाती है कॉलेज से बाहर और सीधा पहुंच जाती है हॉस्टल। हॉस्टल पहुंचने के बाद अनोखी सीधा अपने कमरे में जाती है और शौर्य को कॉल करती है। यहाँ पर अनोखी मन ही मन सोच रही होती है कि शौर्य जल्दी से कॉल उठाओ, शौर्य कॉल उठाओ। शौर्य जैसे ही कॉल उठाता है तो कहता है कि मैं पटियाला जा रहा हूँ, अनोखी तुमसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ पर शौर्य ने अनोखी की बात सुनी नहीं होती है। यानी कि देवी ने शौर्य को पटियाला किसी काम से भेज दिया है और अब वो नहीं चाहती कि शौर्य अनोखी से बात करे, इसलिए वो यहाँ पर शौर्य को बोलती है कि तुम जल्दी से जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाओ। इसलिए शौर्य जो है अनोखी का फोन काट देता है। अनोखी का दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, उसके माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती। जी हाँ भाई साहब, जब आपको किसी की जरूरत हो और वो इंसान वहां पर अवेलेबल नहीं हो तो आप क्या सोचोगे कि प्यार नहीं करता। ठीक यही बात अनोखी के दिमाग में चल रही होती है। यहाँ पर ये सिर्फ सीरियल में सस्पेंस का तड़का लगा है, उनका प्यार अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अपकमिंग ट्विस्ट तो ये है कि देवी और शगुन जो है शौर्य अनोखी के बीच में ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती है कि शौर्य चाहकर भी अनोखी की मदद नहीं कर पाता और अनोखी चाहकर भी शौर्य से मदद नहीं ले पाती। यानी कि जब अनोखी को शौर्य की जरूरत होती है तो शौर्य नहीं होता और जब शौर्य अनोखी की मदद करने वाला होता है तो वहां पर अनोखी नहीं होती। मगर इस सीरियल में शौर्य हीरो है और अनोखी हमारी हीरोइन, और हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि हीरो को हीरोइन से अलग कर दिया जाए। यहाँ पर शौर्य अनोखी को भी कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, उनके बीच में कोई भी ऐसी दीवार नहीं आ सकती जिससे
वो दोनों अलग हो जाए। कहने का मतलब ये है कि देवी और शगुन कितनी ही चाल चल ले मगर शौर्य को अनोखी से अलग नहीं कर सकती है। हाँ, मगर ये जो सीरियल है जो बिल्कुल सीधा साधा प्रेम कहानी की तरफ बढ़ रहा था, अब उसने सस्पेंस भरा मोड़ ले लिया है, तो ये देखने में आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। और वैसे भी कहानी बिल्कुल सीधी सादी चल रही हो तो उसमें मजा नहीं आता जब तक उसमें सस्पेंस का तड़का नहीं लगे। तो बस यहाँ पर राइटर ने सस्पेंस का तड़का आपके लिए लगा दिया है, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी कल के एपिसोड में। उसी के साथ मैंने आपको ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि वाकई में आप इस सस्पेंस के तड़के को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है या नहीं। उसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो तड़का लगेगा और ये जो सस्पेंस है इस पे से हम पर्दा सबसे पहले उठाते हैं। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है, पास ही में नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दिया है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।